दोस्तों, इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को टीवी पर देख रहे हैं, मैं ऐसा आशा करता हूं। लेकिन अगर आपसे यह कहूं कि जिस जगह पे आप बैठे हैं वह जगह आज से करोड़ों साल पहले, लगभग 460 करोड़ साल पहले 8500 डिग्री के तापमान पर उबल रही थी। यह जगह लाखों सालों तक इसकी ऊपरी परत बर्फ से ढकी थी। हाँ दोस्तों, ये दोनों बातें सत्य हैं। इस वीडियो में आप धरती के लगभग 450 करोड़ वर्ष के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है वहाँ पर धूल के कण और बादल हुआ करते थे। साइंस के अनुसार इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा में कमी आने लगी, जिसके कारण एक विस्फोट हुआ और अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी, जिसके कारण बादलों में के कण दबाव व गर्मी के कारण उल्का पिंड व पत्थरों में परिवर्तित हो गए थे, जिसके कारण इस बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ नई ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम एकत्रित होने लगी, कारण एक विस्फोट हुआ और इसी के कारण हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र में भारी वजन के कारण सूर्य के पास आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इसी क्षुद्र में भारी टकराव होने लगा, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र और पृथ्वी जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक एक सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरते रहे। ऐसे ही घटना पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के करीब आने लगा और पृथ्वी के आकार के बराबर होने के कारण उससे आकर टकरा गया। टकराव के कारण पृथ्वी के कण अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। एक समुद्र था। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई, जिसके कारण पृथ्वी पर भारी कण जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा होने लगे और हल्के पृथ्वी के सतह पर आने लगे। लाखों करोड़ों साल तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने की प्रक्रिया जारी थी। इसी उल्का पिंडों में नमक, मिनरल और पानी जमा था और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह समय था जब दूर गहरे पानी में निकलते ज्वालामुखी से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण पृथ्वी के अंदर के तत्व हमेशा गर्म हुआ करते थे, लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर की परत ठंडी हो जाती है तो अंदर की गर्मी अंदर ही रह जाती है, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और इसकी संख्या हजारों की कगार में थी और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखियों का निकलना जारी था, जिसके ही कारण पानी में ऊपर जमीन का निर्माण होने लगा। पृथ्वी पर वातावरण अभी भी नहीं था, तो पृथ्वी पर अभी भी उल्का पिंडों का बरसात हो रहा था और धीरे धीरे पृथ्वी पर वातावरण का निर्माण होने लगा। पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होने लगा। कई सालों बाद ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और एक झुंड में रहने लगे। आज से लगभग 200 या 250 साल पहले ऐसा सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ जो पानी के अंदर उपस्थित मिनरल और धूप का इस्तेमाल करने लगे और जब वह अपने मल को त्यागते थे तो उसमें से O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलती थी। अब ज्वालामुखियों का निकलना बंद हो गया था और इस सूक्ष्म जीवों की लगभग वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हो गया और हजारों सालों तक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण पृथ्वी के अधिकतर हिस्सों में ज़्यादातर सूक्ष्म जीव फैल गए थे।